मेरी आवाज आप सभी के सामने क्लियर आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम। ना प्रभु जी, आवाज आ रही है आपकी क्लियर। ओके, आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पिछले सत्र में हमने श्लोक संख्या 37 तक आपको करवाया था, 35 तक। और आज जो है हमें आगे बढ़ना है। पिछले बार में हमने ये सब चर्चाएं कर ली थी कि अर्जुन के हृदय में पहले तो एक करुणा जगी। देखिए, ये कारण है अर्जुन के युद्ध ना करने के। पहला कारण है उसके हृदय में करुणा का जगना। मेरा वॉइस आ रहा है ना सबके पास? आप एक बार फिर से बताइए, क्योंकि आपके वीडियो अटक रहा है। तो मेरा वॉइस सबको आ रहा है? मैं वीडियो ऑफ करता हूँ या तो? ओके। ओके, मेरा वॉइस आ रहा है तो अच्छी बात है। तो मैं ये बोल रहा था कि हमने कल के सत्र में, यानी कि पीछे के सत्र में चर्चा करी थी कि अर्जुन ने पहले बोला कि अर्जुन के हृदय में करुणा जगी। उस करुणा के कारण अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे। और दूसरा कारण हमने ये देखा कि अर्जुन ने ये कहा कि इस युद्ध में उन्हें कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा है। और उन्होंने ये भी वर्णन किया कि इस युद्ध को अगर जीत भी जाते हैं तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जिनके लिए हम जीत रहे हैं वो सब मारे जाएंगे इस युद्ध। तो फिर हम अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशियां किसके साथ बांटेंगे? तो इस युद्ध को करके मुझे कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने ये भी बात बोली कि सब कुछ विपरीत नजर आ रहा है। हम सोच रहे हैं हम जीत जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, लेकिन इस युद्ध को जीत के हम सुखी नहीं होंगे। तो ये दो कारण तो हमने चर्चा किए थे। आज हम आगे के कारणों को चर्चा करेंगे जो इन्होंने दिए, अर्जुन ने दिए। अर्जुन ने जो बातें रखी अपनी, उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो स्क्रीन में आपको नजर आएगा श्लोक नंबर 36। अर्जुन कहते हैं, पापमेवाश्रयेदस्मान् अत्वेतानाततायिनः तस्मान्नरः वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवा। यहाँ पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, हमें आतताइयों को मार के पाप लगेगा, इसलिए हमें यह अच्छा नहीं है कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को, मित्रों को मारें। इससे हमें क्या लाभ होगा? हे माधव, किस प्रकार हम सुखी हो सकते हैं अपने ही स्वजनों को मार के? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, आतताई 6 प्रकार के होता है। 6 तरह के लोग, जो 6 प्रकार के जो कार्य करते हैं उनको आतताई बोलते हैं। कौन कौन से कार्य करते हैं? एक तो जहर देना। किसी को कोई जहर दे तो वो आतताई है। किसी के घर पे आग लगा दे तो वो आतताई है। किसी को घातक हथियार से मारे वो आतताई है। किसी का धन इत्यादि लूट ले वो भी आतताई है। किसी की जमीन हड़प ले वो भी आतताई है। और किसी की पत्नी को किडनैप कर ले वो भी आतताई है। तो शास्त्र वर्णन करता है कि ये 6 प्रकार के कार्य करने वाले को आतताई को वध करने में पाप नहीं लगता। ऐसे तो किसी को वध करने से पाप लग सकता है, लेकिन आतताइयों का वध करने से पाप नहीं लगता। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि इन आतताइयों को मार के पाप लगे। यानी कि जो शास्त्र की बात है उसमें यह बात करी जा रही कि आतताई को मारने से पाप नहीं लगेगा। लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं, इन आतताई है, मान लिया आतताई है, लेकिन है तो स्वजन, अपने जन है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं भगवान राम का, कि भगवान राम ऐसे तो साधु पुरुष है, ऐसे तो भगवान राम साधु प्रवृत्ति के हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन जब रावण ने उनकी पत्नी का हरण किया तो रावण एक आतताई है।
तो ऐसे साधु प्रवृत्ति वाले भगवान राम ने भी आतताई का वध किया था। लेकिन अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं ठीक है, ये लोग आतताई हैं, क्योंकि दुर्योधन ने विष भी दिया, दुर्योधन ने जमीन भी हड़पी, दुर्योधन ने पांडवों की पत्नी को भी चीर हरण किया इत्यादि इत्यादि, ये आतताई कैटेगरी में है। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं आतताइयों को मार के पाप लगेगा, क्योंकि ये आतताई माना आतताइयों वाले कार्य किया, लेकिन है तो स्वजन, और स्वजनों को हम किस प्रकार मारे। तो अर्जुन अपने साधु प्रवृत्ति को ही यहाँ आतताइयों के प्रति यूज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनको माफ कर दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए। हम किसी एक राज्य को प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक झगड़ा है, और इस झगड़े में हम अननेसेसरी अपने स्वजनों को मार देंगे, और स्वजनों को मारने से पाप लगेगा। एक इसलिए इनको क्षमा कर दिया जाए, ये युद्ध ना किया जाए। अर्जुन ने इस प्रकार से तर्क रखा कि यह युद्ध ना किया जाए। अर्जुन वैसे कायर नहीं है, लेकिन उनके अंदर भक्त वाले गुण हैं, उनके अंदर करुणा जग रही है। लेकिन ऐसी भी करुणा नहीं जगनी चाहिए कि जिससे हम धर्म के कार्य में वह करुणा बाधा बन जाए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर डॉक्टर ही पेशेंट से, मतलब पेशेंट का इलाज करना है और डॉक्टर को पेशेंट से लगाव हो जाए कि भाई मैं इसको नहीं काटूंगा, तो इससे क्या होगा, पेशेंट कभी भी स्वस्थ नहीं कर पाएगा, वो कभी भी इलाज नहीं कर पाएगा। अगर वो इस प्रकार से सोचने लग जाए कि पेशेंट को काटना मतलब उसको हिंसा करना, उसके प्रति मैं हिंसा कर रहा हूँ, नहीं, वो हिंसा कर रहे हो लेकिन इलाज के लिए कर रहे हो। तो अर्जुन भी उसी प्रकार से एक प्रकार से मोहित हो गए कि मैं अपने स्वजनों का वध कर दूंगा तो इससे लाभ नहीं होगा, इससे तो हम सब पाप के भागीदार बन जाएंगे। तो अर्जुन का ये जो करुणा है वो वास्तव में उनके लिए बाधा बन रहा है, उनके धर्म के पथ के लिए बाधा बन रहा है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि इनको क्षमा कर दिया जाए। हम ऐसी चीज के लिए दौड़ रहे हैं जो क्षणिक है। हम संसार राज्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को मार लेंगे, और एक दूसरे को मार के जो पाप लगेगा उससे हम अपनी मुक्ति के पथ को बाधित कर देंगे। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि यह युद्ध मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इस युद्ध में अपने स्वजनों को मार के मुझे पाप लगेगा। यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण को माधव शब्द कह के पुकारते हैं। माधव, माधव शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी के पति, माधव। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सौभाग्य की देवी लक्ष्मी के पति हैं। तो अर्जुन मानिए ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आप मेरे को इस युद्ध से निकाल लीजिए, क्योंकि इस युद्ध से मुझे दुर्भाग्य नजर आ रहा है, और आप भाग्य के देवी के पति हैं, तो मेरे जीवन में दुर्भाग्य मत लाइए। मेरे को इस युद्ध नहीं करना है, ऐसा मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। आप समझिए मेरी बात को। इस प्रकार से अर्जुन ने श्री कृष्ण को माधव कह के पुकारा। ये इस श्लोक में वर्णन आता है। फिर उसके बाद अगले श्लोक में प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं, भगवान क्या कहते हैं। अर्जुन पहले कहते हैं, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं नाज्ञेयस्माभिः पापादस्मिन् वर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्यर्भिर्जनार्दन। तो अर्जुन कहते हैं कि ओ जनार्दन, चाहे ये लोग जिनके हृदय लोभ के द्वारा वशीभूत हो गए हैं, उनको अपने स्वजनों को मारने में, अपने मित्रों से झगड़ने में कोई दोष नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमें जिनको इसमें दोष नजर आ रहा है वो क्यों इसे पाप कार्य में लगे। तो अर्जुन का कहना है कि भाई जो कौरव है इनके दृष्टिकोण तो लोभ से ढक गई है, इनको तो राज्य का लोभ है, इसलिए इन्हें अच्छा बुरा नहीं समझ आ रहा कि अपने स्वजनों को मार के पाप लगेगा। लेकिन हमें हमें तो साफ दिख रहा है कि अपने स्वजनों को मार के, अपने ही मित्रों को, अपने ही संबंधियों को मार के हम पाप ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इसलिए लड़ रहे हैं, एक राज्य की तो के लिए तो लड़ रहे हैं, लेकिन राज्य के लिए लड़ के स्वजनों का वध करके हमें पाप लगेगा, और इस प्रकार से हमें इस युद्ध में दोष नजर आ रहा है। तो हम ऐसे पापमय कार्य में क्यों लगे, ऐसे पापमय कार्य में हम क्यों लगे। तो अर्जुन का यह विचार है कि हम क्यों लगे।
ऐसे तो अगर एक क्षत्रिय को, प्रभुपाद जी समझाते हैं, अगर एक क्षत्रिय को युद्ध में ललकारा जाए या जुआ खेलने के लिए ललकारा जाए तो वो कभी मना नहीं करते। और ऐसे यहाँ पे भी अर्जुन को यह ललकारा गया था दुर्योधन द्वारा, एक चुनौती थी, तो अर्जुन मना तो नहीं कर सकते थे। लेकिन अर्जुन अब ये कह रहे हैं कि हमें तो इसमें बुरा नजर आ रहा है, इसलिए हम इसको त्याग देंगे। एक से क्षत्रिय के लिए युद्ध कोई ललकारे, जुआ ललकारे तो उसे त्याग नहीं कर सकता, उसे छोड़ नहीं सकता, वो उसे स्वीकार करता है। लेकिन अभी अर्जुन क्या कह रहे हैं, मतलब अर्जुन की स्थिति इतनी ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि वो धर्म के रास्ते पर भी नहीं चल पा रहे हैं। वो धर्म कहता है, क्षत्रिय धर्म कहता है कि आप जिस क्षत्रिय होने के नाते अगर कोई आपको ललकारता है या जुआ खेलने के लिए बुलाता है तो आपको खेलना है या लड़ना है, युद्ध को, ललकार को स्वीकार करना है। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं, अब यहाँ पे क्षत्रिय हैं फिर भी कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इस युद्ध में कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा है। ये अर्जुन के विचार है। तो ये आप तात्पर्य में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर 39 नंबर श्लोक में अर्जुन कहते हैं, कुलक्षयाय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुल कृष्णम अधर्मो अभिभव्युत। अर्जुन कहते हैं कि जब हमारे कुल का नाश हो जाएगा, क्योंकि सारा कुल तो यहीं पे उपस्थित है, सारे कुल के लोग तो यहीं पे उपस्थित है, कुल का नाश हो जाएगा तो कुल के जो धार्मिक परंपराएं थी वो भी खत्म हो जाएंगी। और इससे क्या होगा, जो हमारा परिवार है वो क्या होगा, अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि वैदिक समय में वर्णाश्रम धर्म के कुछ नियम होते थे, जिससे क्या होता था, परिवार के लोगों को उसका पालन करना होता था। परिवार के लोग उन धार्मिक नियमों का, उन संस्कृतियों का पालन करते थे और फिर धर्म का, परिवार में, समाज में एक धर्म का वातावरण रहता था और सभी धर्म का पालन करते 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 धीरे धीरे प्रगति करते थे। तो ये धर्म का पालन हो, ये जिम्मेवारी होती थी वयोवृद्ध लोगों की, जो परिवार के वृद्ध लोग हैं। जैसे आप सबने देखा होगा, जब आप अपने गांव वगैरह में जाते हैं तो गांव के वृद्ध लोग कुछ परंपराओं को संजो के रखते हैं। कोई शादी होती है तो वो उन परंपराओं को करवाते हैं कि ये करना होता है, ये करना, तो ये वयोवृद्ध लोग जानते होते हैं, तो फिर आगे पास ऑन होता है, परिवार की अगली पीढ़ी में पास ऑन करते हैं कि ये सब चीजें हमें करनी होती हैं। तो जब वयोवृद्ध ही लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि वयोवृद्ध लोग सारे युद्ध में आ गए हैं, जिम्मेवार लोग सारे युद्ध में आ गए हैं, तो जब युद्ध में सब मारे जाएंगे तो परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। तो जब ये परंपराएं आगे नहीं बढ़ेंगी तो क्या होगा, परिवार में क्या होगा, फिर पाप बढ़ जाएगा, क्योंकि ये परंपराएं हमें किसी ना किसी प्रकार से धर्म से जोड़े रखती हैं। जब ये परंपराएं ही हट जाएंगी तो फिर अधर्म हो जाएगा, और अधर्म होगा तो फिर क्या होगा, सबके सब पाप करेंगे, पाप करेंगे तो फिर नरक जाएंगे। तो अर्जुन का कहना है कि इस युद्ध को मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इस युद्ध करने से कुल का नाश होगा, कुल का नाश होने से कुल में अधर्म आ जाएगा, और जब अधर्म आ जाएगा तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे डालेगा। फिर आगे श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, कह रहे हैं, अधर्मा अभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। तो कह रहे जब परिवार में अधर्म बढ़ जाएगा तो परिवार की जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी और उनसे फिर जो संतानें उत्पन्न होंगी वो वर्ण संकर होंगी। अर्थात प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि बच्चे और स्त्रियां, इनकी सुरक्षा करनी होती है। बच्चों की और स्त्रियों की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी जल्दी प्रभाव में आ जाते हैं, अधर्म कार्य हो जाता है उनके साथ, और स्त्रियां भी अधर्म के प्रभाव में जल्दी आ सकती हैं। इसलिए स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षा देनी होती है। कैसे सुरक्षा देते थे, स्त्रियों के लिए पहले वैदिक समय में बड़े सारे रीति रिवाज वो फॉलो करती रहती थी, इससे उनका एंगेजमेंट रहता था पारिवारिक क्रियाओं में, और उनका जीवन परिवार की कुछ परंपराओं का पालन करने में ही बीतता था, जिससे क्या होता था कि वो समाज में इंडिपेंडेंटली नहीं हो पाती थी। हालांकि भविष्य में चल के फिर उन्हें यह बोलना शुरू कर दिया गया कि इन्हें गुलाम बनाया जा रहा है,
लेकिन गुलामी नहीं थी स्त्रियों के लिए। हो सकता है कि ऐसे कुछ अनवांटेड केसेस भी हुए हैं जिसमें गलत संदेश चला गया, लेकिन वैदिक काल में ऐसा नहीं था कि स्त्रियों को गुलाम का दर्जा दिया गया था। स्त्रियों की स्थिति बड़ी ही विशेष और सुरक्षित करने के लिए कुछ चीजें करी जाती थी ताकि स्त्रियां प्रोटेक्टेड रहें। तो स्त्रियों को बचाया जाता था कि वो इन पारिवारिक और धार्मिक क्रियाकलापों में घर में ही एंगेज रहती थी, जिससे वो दूषित नहीं हो सकती थी। प्रभुपाद जी इसका बहुत बार खंडन किए हैं कि स्त्रियों को इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब अर्थात स्त्रियों को हमेशा पिता के, पति के या पुत्र के संरक्षण में होना चाहिए। आज की डेट में वैसे प्रभुपाद जी ये बात को समझाए हैं, बहुत बार रखे हैं कि स्त्रियों, आजकल जो है ये बहुत प्रचलन चलता है कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं, लेकिन प्रभुपाद जी इसको इस प्रकार से समझाए हैं कि ये कभी भी हो नहीं सकता, ये नेचुरल नहीं है। प्रकृति हमेशा पुरुष के अधीन रहती है, तो उसी प्रकार से स्त्री जो है वो प्रकृति है और पुरुष पुरुष है। लेकिन बात अब ये है कि दोनों ही अब जब धर्म नहीं जानते, इसलिए दोनों ही गलत है। पुरुष भी अब, स्त्री भी चाहती है कि राम हो पति, और पति भी चाहता है सीता हो, तो दोनों ही, ना वो सीता ना वो राम, तो कॉम्बिनेशन मैच नहीं करता। लेकिन वास्तविकता में होना ये चाहिए कि दोनों की जिम्मेवारी है, ऐसा नहीं कि एक की जिम्मेवारी है। इसमें बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती है कि कभी कभी स्त्रियों को ही कम आंक दिया जाता है, कभी पुरुषों का, ऐसा भी हो क्या पुरुष सब सही है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। पुरुष को भी धर्म पालन करना है और स्त्री को भी धर्म पालन करना है, और इन दोनों के धर्म में स्त्री को पति के संरक्षण में रहना बहुत आवश्यक है। तो पूर्व के समय में पत्नी जो होती थी वो कार्य नहीं करती थी, पत्नी पति की सेवा करती थी, और पति धर्मात्मा होता था, पति धर्म का पालन करता था, पत्नी को लाभ मिलता था, और दोनों फिर ऊपर भगवत धाम की ओर अग्रसर होते थे। दोनों आध्यात्मिक प्रगति इस प्रकार से करते थे। लेकिन अभी का समय क्या है, सभी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और उससे क्या होता है, दूषण आ जाता है। स्त्रियां जल्दी दूषित हो जाती हैं, स्त्रियों को क्या है, जल्दी कोई भी बहका सकता है। प्रभुपाद जी चाणक्य पंडित का उदाहरण देते हैं कि चाणक्य लिखते हैं कि स्त्रियां बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं होती। तो वो ये बात सुन के कई स्त्रियां तुरंत बोल देंगी कि हमें बुद्धिमान में क्यों नहीं कहा जा रहा, हम भी तो बुद्धिमान है, हमें ऐसा बोला जा रहा है। नहीं, बात ये है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो बहकावे में जल्दी आ जाती हैं। स्त्रियों का जो मन होता है बहुत ही अधिक सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है, इस कारण से उनको बहकाया बहुत आसानी से जाया जा सकता है। तो इसलिए क्या करना है, इसलिए स्त्रियों को पूर्व के समय में पारिवारिक परंपराओं में बिजी कर देते थे, ताकि वो अपने पारिवारिक क्रियाओं में ही इतनी बिजी रहती थी, और इससे उनका आध्यात्मिक प्रगति भी होता था, प्लस सुरक्षा भी होती थी। अभी अर्जुन कह रहे हैं कि जब कुल ही नष्ट हो जाएगा, कुल में पारिवारिक चीजों को, पारिवारिक पारिवारिक संस्कृतियों को आगे बढ़ाने का कोई रहेगा ही नहीं, कोई बताने वाला ही नहीं रहेगा, मोटिवेट करने वाला ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। जब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, उनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो कैसी होंगी, वर्ण संकर होंगी। अर्थात परिवार में जो संतानें उत्पन्न होंगी उनको संस्कार इत्यादि पालन नहीं किए जाएंगे। जैसे कभी भी कोई संतान होती है तो 16 संस्कार होते हैं एक मनुष्य के जीवन में जो करने होते हैं, गर्भाधान संस्कार इत्यादि इत्यादि। तो जब कुल में ये सब परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, तो संस्कार इत्यादि नहीं किए जाएंगे, तो फिर जो स्त्रियों से संतानें उत्पन्न होंगी वो सब अधार्मिक होंगी। और फिर क्या होगा, जब ऐसी अधार्मिक संतानें होंगी तो अर्जुन क्या बोलते हैं अगले श्लोक में, ये सारा मैंने आपको समझा दिया है। अर्जुन बोलते हैं फिर, कहते हैं संकरो नरकायेवा कुलघ्नाना कुलस्य च वदन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। कह रहे हैं कि जब ऐसी ऐसी संतानें बढ़ जाएंगी तो जो परिवार है वो भी नरक के लिए भागी हो जाएगा, और जिन्होंने परिवार को नष्ट किया है वो भी नरक में जाएंगे। अर्थात हम लोग युद्ध करके एक परिवार की कुल को नष्ट कर रहे हैं, हम भी नरक में जाएंगे,
और फिर जो प्रेजेंट का परिवार रहेगा उसमें अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, वो भी अधर्म करेंगी तो वो भी नरक में जाएंगे। हमारे जो पितृ हैं, पितृलोक में जो पितृ हैं, वो भी, क्योंकि उनको पिंड दान इत्यादि नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, वो भी नीचे गिर जाएंगे। यानी कि जो अधार्मिक संतानें आ जाएंगी वो कभी भी आजकल देख सकते हैं हम, कोई ज्यादा पिंडदान ये सब इन सबको ढोंग माल के मना कर दिया जाता है, ये सब नहीं करना। क्यों? क्योंकि वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो रही है, कोई संस्कार इत्यादि पालन नहीं किए जा रहे। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमारे पितृ कभी कभी उन्हें शरीर प्राप्त नहीं होता है तो वो सूक्ष्म शरीर भूत प्रेत बने रहते हैं। तो जब हम पिंड दान इत्यादि करते हैं तो पिंड दान इत्यादि करने से उनको लाभ प्राप्त होता है। और उस क्रिया से, क्योंकि हम भगवान को अर्पित, भगवान की पूजा करके जो भोज प्रसाद होता है वो पितरों को चढ़ाते हैं, तो पितृ उन्हें ग्रहण करके अपने पापमयी योनियों से बाहर आ जाते हैं, तो हम उनका लाभ करते हैं। लेकिन जब ये सब क्रियाएं नहीं होंगी तो पितृ भी हमारे बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे, वो सूक्ष्म शरीरों में ही भटकते रहेंगे, उन्हें स्थूल शरीर प्राप्त करके भक्ति करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अधार्मिक संतानें अगर परिवार में होंगी तो क्या होगा, वो ऐसे कार्य धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे तो परिवार में पाप बढ़ेगा, जैसा कि बढ़ रहा है आजकल। हम देख सकते हैं कोई भी कुछ भी खा रहा है, कोई परंपरा नहीं है, कोई कुछ नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना, पर भगवान की भक्ति करनी है कि नहीं करनी, कुछ लेना देना नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में एक बड़ी सुंदर बात करते हैं, कह रहे हैं कि जो भक्ति कर लेते हैं, कह रहे हैं ऐसे तो एक व्यक्ति के ऊपर, एक मनुष्य या एक जीव के ऊपर देवताओं का ऋण रहता है, ऋषियों का ऋण रहता है, अन्य जीवों का ऋण रहता है, पितरों का ऋण रहता है। लेकिन अगर कोई मुकुंद के शरण ग्रहण कर ले तो उसके सारे ऋणों से वो मुक्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान मुकुंद, मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान मुकुंद की शरण ग्रहण कर ले, तो अगर वो पिंड दान इत्यादि क्रियाएं नहीं भी कर पाया तो भी उसके हजारों हजारों पितृ कर जाएंगे। लेकिन अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो उसे पिंड दान क्रियाएं करना बड़ा आवश्यक है, पिंड दान क्रियाएं करना बड़ा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है और भगवान मुकुंद की शरण ग्रहण करता है पूरे हृदय से, वो अगर ये कार्य ना भी करे तो भी कर जाएंगे उसके पितृ। लेकिन अगर पितृ हम पिंड भक्ति नहीं कर रहे तो हमें ये सब करना बहुत जरूरी है। इसलिए या तो हम भक्ति अच्छे से करें या फिर इन क्रियाओं को भी छोड़े ना। लेकिन अगर कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, तो क्या होगा, ऐसी संतानें उत्पन्न होंगी जो ये सारे कार्य नहीं करेंगे, और जब नहीं करेंगे तो फिर पितृ भी हमारे नीचे गिर जाएंगे, और पितृ नीचे गिर गए तो उनके लिए भी कष्ट है। तो इस युद्ध में कोई कुछ भी अच्छा नहीं है, अर्जुन बोल रहे हैं कुछ भी अच्छा नहीं है इस युद्ध में। दोष रहते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि पाप कार्य होंगे, परिवार के सारे ट्रेडिशंस नष्ट कर दिए जाएंगे, अवांछित संतानें होंगी, और जिससे क्या होगा, जो हमारे समाज के वेलफेयर के जो कार्य हैं, कल्याण के जो कार्य हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो अर्जुन ये युद्ध नहीं करना चाह रहे, वो कह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी ना है, ऐसे युद्ध करेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके नियतम वासो भवती इति अनुशुश्रमा। अर्जुन कहते हैं कि ओ कृष्णा, हे जनार्दन, मैंने गुरु परंपरा से, गुरुजनों से यह सुना है कि जो अपने पारिवारिक परंपराओं को नष्ट कर देते हैं वो हमेशा नरक में रहते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे तर्क दे रहे हैं कि हमने अपने गुरुजनों से सुना है कि अगर हम अपने परिवार की परंपराओं को नष्ट कर देंगे तो हम नष्ट करने वाले जो यहाँ युद्ध में एकत्रित हैं, हम ही तो नष्ट करेंगे, हम हमेशा नरक में वास करेंगे। तो इस युद्ध से क्या फायदा, इस युद्ध से तो हमें नरक ही मिलेगा, सबको ही नरक मिलेगा। तो नरक जाने से अच्छा युद्ध ना करें और अपने आगे के पथ को प्रशस्त करें, हम आगे अच्छा बने। अच्छा युद्ध ना करके हम नरक से तो बच जाएंगे, इसलिए हम युद्ध नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में समझाते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है कि गुरु परंपरा में सीखो। तात्पर्य में जब आप पढ़ेंगे तो तात्पर्य में यही प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का यही तरीका है कि ज्ञान प्राप्त किया जाता है गुरु के
गुरु शिष्य परंपरा में, अदरवाइज ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार एक व्यक्ति को मृत्यु से पहले अपने सारे पापों के लिए प्रायश्चित करना होता है, और इस प्रकार से प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है। तो अर्जुन भी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर प्रायश्चित मतलब प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रायश्चित नहीं करेंगे अपने पाप के कार्यों को जो जीवन भर में हम करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमें अगले जीवन में कष्ट ही कष्ट मिलेगा, दुख कष्ट मिलेगा। पाप किया है हमने, तो पाप का प्रायश्चित बड़ा जरूरी है। तो पाप का क्या प्रायश्चित है? तो इस कलयुग में केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधार। अगर हम भगवान के नाम की शरण ग्रहण करें तो हमारे पापों का सफाया हो जाए। इवन कार्तिक के महीने में, ये जो कार्तिक का महीना चल रहा है, इसमें अगर हम दीप अर्पण भी करते हैं भगवान को पूरे भावना के साथ, प्रेम के साथ, तो भी हम अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हरि नाम करने से हम पाप से भी मुक्त होते हैं और पाप की प्रवृत्ति से भी मुक्त होते हैं, ताकि दोबारा वैसा पाप ना करें। इसलिए हरि नाम बहुत ही अटेंटिवली अगर हम करते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक करते हैं, तो हम समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे। ये प्रायश्चित है, हम भगवान की शरण ग्रहण कर लें, ये सबसे बड़ा प्रायश्चित। तो यह गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। अर्जुन बोलते हैं कि मैंने अपने गुरुजनों से यह सीखा है कि इस प्रकार से कुल परंपराओं को नष्ट करके सब पाप में ही जाएंगे। तो फिर हम ऐसे पाप में जाने के लिए अर्जुन कहते हैं, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन अमुद्यता। अर्जुन कहते हैं कि हम लोग कितने, मतलब हैरानी वाली बात है, ये पापमय कार्य को करने के लिए हम कितने तैयार खड़े हैं। हम ये राज्य सुख भोगने की इच्छा से इतने प्रेरित हो चुके हैं कि हम ये भी नहीं देख रहे कि हम किनको मार रहे हैं, हम अपने स्वजनों को मारना चाह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में समझाते हैं कि कई बार ऐसे इतिहास में बातें हुई हैं जिसमें कोई अपने स्वार्थ के लिए अपने ही स्वजनों का मार दिया। जैसे औरंगजेब ने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही भाइयों को मारा, अपने पिता को मारा। ऐसे बहुत सारे वृतांत हुए इतिहास में जिसमें अपनी स्वार्थ पूरे इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति स्वजनों को मार देता है। लेकिन अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं ये, हम अपने स्वजनों को मार रहे हैं, वो कोई पाप कर रहे हैं। कितने बड़ा हैरानी की बात है। अर्जुन कह रहे हैं कि हम कितने हैरानी वाली बात करने जा रहे हैं। फिर अब श्लोक संख्या 45 में अर्जुन बोलते हैं, यदि माम अप्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणया धातराष्ट्रारणे हन्युम तन्मे क्षेमतर भवेत। अर्जुन कहते हैं कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र जिनके हाथ में शस्त्र है और मेरे हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, मैं किसी को रोक नहीं रहा, अगर वो मुझे मार दें तो मैं इससे बढ़िया कुछ नहीं समझूंगा। वो मुझे मारना चाहे तो मुझे मार दें। हालांकि युद्ध में अगर कोई क्षत्रिय निहत्था होता है तो उसे युद्ध वार नहीं किया जाता, ये नियम है युद्ध के। लेकिन अर्जुन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे को ये युद्ध नहीं करना है, क्योंकि इस युद्ध में मेरे को तो कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा है, इसमें तो पाप कर रहे हैं, हम पाप करेंगे नर्क में जाएंगे। आप खुद नर्क में जाएं तो जाएं, बहुत सब लोग सबके सब नर्क में जाएंगे, पूरा आगे आने वाले कुल का कुल आगे की पीढ़ियां सब नर्क के चली जाएंगे। मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। अगर धृतराष्ट्र के पुत्रों को लोभ है, राज्य का सुख चाहिए, वो अगर मुझे मारना चाहे तो मार दे, लेकिन मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का कहना है कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। ये लोग मुझे मारना चाहते तो मार दें, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं तो मार दें। इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, ये सब जो है अर्जुन के कोमल हृदय, करुणामयी हृदय या कोमल हृदय की कारण है, क्योंकि अर्जुन का हृदय भक्त का हृदय है। और अर्जुन जैसे जिसके अंदर गुण होंगे वो भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। फिर आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। संजय कहते हैं, एव मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृजय सचरम चापम शोक सविघ्न मानसा। संजय ने कहा, अर्जुन ने इस प्रकार से ये सारे शब्द युद्ध स्थल में कहे और वो अपना धनुष उन्हें रख दिया और वो रथ पे, उसका सिर जो है, उसका मन पूरी तरह से विचलित है, शोक मग्न अर्जुन रथ पे बैठ गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जिसके, अर्जुन एक्चुअली कायर नहीं है, अर्जुन बड़ा ही कोमल हृदय का व्यक्ति है, सरल भक्त है, और ऐसा भक्त ही भगवत ज्ञान लेने का योग्य व्यक्ति है।
तो इस प्रकार से ये पहला अध्याय हमारा पूरा हुआ। अभी आपको पहले अभी संडे है, संडे तक आपको ये सारा कर लेना है, पहला चैप्टर पढ़ लेना है। संडे को आपकी पहले चैप्टर की परीक्षा होगी। मैं परीक्षा ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर पोस्ट करूंगा, आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके मुझे भेजिएगा। क्योंकि दीपावली गोवर्धन पूजा भी है, तो आप लोग संडे तक तैयार रहिए। क्वेश्चन पेपर कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन आप लोग संडे तक तैयार रहिए। संडे को आपको प्रश्न उत्तर देके फिर आप अपना दीपावली गोवर्धन पूजा मनाइए। हम बीच में क्लास होंगी तो आपको बता देंगे। लेकिन फिर दूसरा चैप्टर शुरू होगा। दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता सार। वो जिसने समझ लिया उसको आगे गीता समझ आएगी, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप पहला चैप्टर फिर से तैयार करके रखिए। 46 श्लोक हैं, आप लोग इसे बचे हुए कुछ दिन तैयारी कीजिए। हो सकता है हम बीच में अभी जो 2 दिन 3 दिन है, शीला प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुनेंगे, वैसे ही हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। तो मैं आपको उसका इंफॉर्मेशन कल या परसों तक पोस्ट कर दूंगा। तब तक आपको यह 46 श्लोक पढ़ने हैं अच्छे से, इनको अच्छे से अपने भीतर उतारना है, समझना है। नोट्स बनाइए, ऑडियोज वीडियो जो भी मैं पोस्ट कर पाया तो टाइम पे कर पाया, तो कर नहीं पा रहा हूँ तो आपको दूंगा, उसको दोबारा सुन सकते हैं नोट्स बना के। फिर आप आगे बढ़िए और इस प्रकार से हम फिर दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। दूसरा अध्याय में फास्ट नहीं चल सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हमें समझनी है, तो हम बहुत तेजी से नहीं दौड़ेंगे। दूसरा अध्याय धीरे धीरे करना पड़ेगा हमें, क्योंकि दूसरे अध्याय में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे समझने के योग्य हैं। तो हम जो है अभी यहाँ पे रुकते हैं। आप लोग 46 श्लोकों तक पढ़िए और फिर इन्हें पूरा करने के पश्चात हम एग्जाम लेंगे संडे को। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो यहाँ रुकेंगे, फिर कल आपको इन्फॉर्म कर देंगे।